जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग की खिलाफवर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान मअतल। अपोजिशन अरकान 15 इजलासों के लिए मअतल किए गए। ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, दखम पेल और तजावुजात पढ़ने पर कार्रवाई। ऐवान की हुर्मत और नज़्म ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। स्पीकर का दो टोक मौक़िफ़। सूबाई असेंबली पंजाब में कुल नशिस्तों पर जो दरख्वास्तें और इंतखाबी उज़रदारियाँ दाखिल की गई हैं उनकी तादाद 37 है। ये खाली हेर से की बुनियाद पर आप हर चीज़ को होस्टेज कर लें, पूरे निज़ाम को होस्टेज कर लें, तो कितनी अब्सर्ड बात है, कितनी झूठी बात है। कभी आपके परवेज खटक साहब चलें, वो बंदूक हाथ में उठाएं और गोली लेकर आएं, कभी आपका ये अली अमीन उठे और आके वो पूरे निज़ाम को जामिद कर दे। ऐवान में अपोजिशन अरकान का रवैया अफसोसनाक है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब असेंबली की नशिस्तों पर 37 गजदारियाँ दाखिल की गई हैं। आइन के तकद्दुस का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। निज़ाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। सफ़र होगा आसान, पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला का जनूबी पंजाब को ज़्यादा ई बसेस फराहम करने का हुक्म। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत। चिकन का किचन में आने से इनकार। ब्रायलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 14 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 417 रुपये होगी। फार्मी अंडों की कीमत 244 रुपये फी दर्जन पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 7,200 रुपये में फरोख्त। सब्जी मंडियों में महंगाई का तूफान अवाम के लिए बन गया कड़ा इम्तिहान। सरकारी रेट लिस्ट में मुतअद्दिद सब्जी फल महंगे। अदरक चाइना 500, लहसुन 260 और मटर 210 रुपये किलो। लीची 550, सेब 440 और अंगूर 320 रुपये किलो में दस्तयाब। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के लिए हुकूमती इकदाम। मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। वज़ारत दाखिला ने आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अशरा मुहर्रमुल हराम। लाहौर समेत सूबे भर में पंजाब पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। तर्जुमान के मुताबिक शहर में 2800 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर। आज 8 गजदारी जुलूस बरामद। 386 मजालिस मुनक़िद हो रही हैं। मुहर्रमुल हराम के दौरान बेहतरीन सफाई इंतजाम का मिशन। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का शाम के भटियां इमाम बारका का दौरा। शबियजुल जना के रूट को चेक किया। डिप्टी से OLWMC और राशिद जफूर GM ऑपरेशन ने सफाई सुथराई के इंतजाम बारे ब्रीफिंग की। तमाम रेलवे अफसरान के बरूनी दौरों पर मुकम्मल पाबंदी आयद। वफाकी वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी के अहम इकदाम। मोहम्मद हनीफ अब्बासी ने कहा, वज़ीर आज़म कानून भी अब आवाम की पहुँच में होगी। तमाम अफसरान दफ्तर और फील्ड में दिल लगा कर काम करें। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश नहीं हुए। कानूनी नोटिस और रसीदात अदालत में जमा। एडिशनल सेशन जज शिलमाज गनी ने समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी। साबिक वज़रा खुसरो बख्तियार और हाशिम जवान वक्त के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। कानून के तहत केस की कार्रवाई न करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस फारूक हैदर दरख्वास्त पर 30 जून को समाअत करेंगे। नाकस हिकमत अमली से रहमत जहमत बन गई। 25 से 27 जून तक मुख्तलिफ शहरों में 25 हादसात रिपोर्ट हुए। 12 अफराद जाम बहक, 39 जख्मी हुए। PDMA ने बारिश और आंधी के बायस हादसात की रिपोर्ट जारी कर दी।
और बागात के शहर में धूप छांव का खेल जारी। हबस और गर्मी से शहरी निढाल। कम से कम दर्जा हरारत 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का तनासुब 68%। महकमा मौसमियात की 24 घंटे के दौरान वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग के साथ मैं हूं बिलाल चट्ठा। हेडलाइंस अपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बदमाशी करना, गालियां देना और गुंडागर्दी करना आपका आईनी हक नहीं है। स्पीकर पंजाब असम्बली तहरीक इंसाफ के मुअत्तल अरकान पर बरस पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीटीआई की तारीख इस किस्म की हरकतों से भरी पड़ी है। अपने अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद करूंगा। इनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। जो सूबाई असम्बली पंजाब है, मैं सिर्फ यहाँ पे जिसके मेरे पास रिकॉर्ड्स हैं मैं उसकी हद तक बात करूंगा। सूबाई असम्बली पंजाब में कुल नशिस्तों पर जो दरख्वास्तें और इंतखाबी उज़रदारियां दाखिल की गई हैं उनकी तादाद 37 है और 37 में से 15 उज़रदारियां तहरीके इंसाफ के जो लोग इस वक्त क्लेम करते हैं कि हम मेंबर्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन में ये दरख्वास्त लेकर गए हैं बाद अज़ां और जो लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा, उन सब की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई इन दो फोरम्स पे, एक इलेक्शन कमीशन में एंड फिर इवेंचुअली ये तो उनकी डोमेन थी सुप्रीम कोर्ट का जो वहाँ पे जाके इन्होंने क्या कहना है या इलेक्शन कमीशन में क्या कहना है। इन्होंने सूबाई असम्बली पंजाब में भी स्पीकर ऑफिस में भी ये एप्लीकेशन दी कि हम ये लोग हैं और हमारा ताल्लुक तहरीके इंसाफ से है। तो 15 उज़रदारियों का रिकॉर्ड हमारे पास उनके खिलाफ है। अब ये सारी की सारी भी अगर इकट्ठी कर ली जाए तो फिर भी कम से कम 130 से ऊपर नशिस्तों की बर्तरी हुकूमती जमात की है। अब आप मुझे बताएं कोई और दुनिया का तरीका जरिया जो साबित करे कि आप कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आपने सब्सटेंशिएट करना है, आपने उसका एविडेंस देना है, आपने उसके ऊपर कोई दलील देनी है जो मानी जाए या रद्द दलील हो, आपने कोई डॉक्यूमेंट देना है, आपने प्रूव करना है। ये खाली हेरसे की बुनियाद पर आप हर चीज को होस्टेज कर लें, पूरे निज़ाम को होस्टेज कर लें, तो कितनी अब्सर्ड बात है, कितनी झूठी बात है। कभी आपके परवेज खटक साहब चलें, वो बंदूक हाथ में उठाएं और गोली लेकर आएं, कभी आपका ये अली अमीन उठे और आके वो पूरे निज़ाम को जामिद कर दे, कभी आपके जो हलोगन्स, एक ऐसा शख्स मुझे बताएं जो गाली देता है, एक ऐसा शख्स जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेता है, एक ऐसा शख्स जो किसी के ऊपर हमलावर हो जाता है, एक ऐसा शख्स जो डिसऑर्डरली है, एक ऐसा शख्स जो किसी कायदे ज़ाब्ते को तस्लीम नहीं करता।